क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि U एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A एक सेट है 1 2 3 4, B सेट है 2 4 6 8, C एक सेट है 3 4 5 6। तो हमें इसे कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो पहला A कॉम्प्लीमेंट, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या है बेसिकली U माइनस ए। तो हम U में से उन एलिमेंट को हटाते हैं जो A में प्रेजेंट हो। तो ए में हमारा कौन कौन सा प्रेजेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने को हम रिमूव कर देंगे। तो इतने को रिमूव करने के बाद कौन कौन बचेगा 5 6 7 8। तो जाएगा 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा हमारा A डैश। अब B डैश निकालने के लिए B कॉम्प्लीमेंट, तो जाएगा U माइनस B। तो इसमें हम क्या करेंगे U में से उन एलिमेंट को हटाएंगे जो B में है। तो B में हमारा क्या है 2 4 6 8। अब इसमें से 2 4 6 8 को हम हटा देंगे, 2 4 6 8। जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देंगे। तो क्या क्या बच रहा है 1 3 5 7 9। तो ये हो गया B कॉम्प्लीमेंट। अब हमें निकालना क्या है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम A इंटरसेक्शन C निकालेंगे। तो A इंटरसेक्शन C क्या होगा, E और C का इंटरसेक्शन। तो E और C में हमारा कॉमन क्या क्या है, तो E और C में हम देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, 2 है, यहाँ भी नहीं है, 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो A इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा क्या हमारा 4। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, अब हम 4 को इसमें से हटा देंगे, जो हमारा बचेगा वही क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन C। तो 4 कहाँ है, 4 को हम हटा देंगे, बचेगा क्या 1 2 3 5 6 7 8 9। मतलब हमने पहले क्या किया A इंटरसेक्शन C निकला। तो A इंटरसेक्शन C, A और C में जो कॉमन होगा, तो यहाँ खाली हमारा 3 और 4 भी कॉमन है, 3 भी है, तो यहां से 3 को भी हटा देंगे। तो ये जो बचेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 2 5 6 7 8, इसको हम कैसे लेते हैं 1 2 3 4 हटा दिया हमने, ये बचेगा 5 6 7 8 और 9। अब हम बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि हमने इसके प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था कि किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा वही आ जाएगा। क्या ये सही है, आइए इसको लिखते हैं। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारा U माइनस ए में निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम U माइनस ए निकाल लें। तो अब ये बेसिकली एक सेट आएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख लें U माइनस ए। तो U माइनस ए हमने यहाँ निकाला, क्या ये आया 5 6 7 8 9। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो U में से इन एलिमेंट को हटा देंगे, 5 6 ये हटा देंगे, तो क्या बचेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं ये क्या आ जा रहा है, वही एलिमेंट हमारा आ जा रहा है, मतलब जो A में है। तो ये हो जाएगा हमारा ए मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट ला। अब हम निकालते हैं B माइनस सी। तो पहले B माइनस सी हम निकाले, क्या होगा, तो B में से उन एलिमेंट को हटाते हैं जो C में भी प्रेजेंट हो। तो B हमारा ये है, C है, तो अब C में हमारा 3 है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, तो 4 को हटा देंगे, 5 है इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें को हटा देंगे। तो हमारा B माइनस सी क्या आ जाएगा 2 8, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट में से हम 2 8 को हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से हम 2 और 8 को हटा देंगे, बचेगा क्या हमारा 1 3 4 5 6 7 8 हट गया है 9। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 1 का सम पार्ट। कुछ पार्ट इसमें 1 2 बचा है, तो ये वो आप लोग डू योर सेल्फ करिए, डू योर सेल्फ।
सेकेंड में सेम इसी तरह है, इसको हम जल्दी से करते हैं सॉल्यूशन। ये कॉम्प्लीमेंट, तो हम यू में से उन एलिमेंट को हटा देंगे जो ए में है, तो ए बी सी इसको हटा देंगे, बचेगा क्या हमारा डी ई एफ जी एच, मतलब डी ए बी सी हट गया, डी ई एफ जी एच ये हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा यू माइनस बी, तो हम यू में से उन एलिमेंट को हटाएंगे जो ए में यू में प्रेजेंट हो, तो बी में क्या है डी ई एफ जी इसको हटा देंगे, बचेगा क्या ए बी सी डी ई एफ जी हट गया, बचेगा एच। अब हम निकालते हैं सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये जाएगा यू माइनस सी। तो अब हम कहते हैं सी के एलिमेंट को हटा देंगे जो यू में प्रेजेंट हो, तो सी में क्या आ गया ए सी ई जी, ए को हटा देंगे, बचेगा हमारा बी, सी भी हट गया, डी ई भी इसमें से हटे, ये भी हट जाएगा, बचेगा एफ, जी है जी को भी हटा देंगे, बचेगा एच। अब हम डी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यू माइनस डी, तो डी में क्या क्या है हमारा एफ जी एच है, एफ जी एच है, ये तीनों हटेगा, ये हटेगा, बचेगा हमारा बी सी डी ई, ये जाएगा बी सी डी ई। तो नाउ वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थोड़ा सा लाइट की वजह से इधर क्लियर नहीं होगा, अब क्लियर हो, पहले आप लोग उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर इसको हम रफ करके क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, थर्ड और फोर्थ फिर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को यूनिवर्सल समुच्चय मानते हुए निम्न समुच्चय का पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें लगभग 12 पार्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो हमने कुछ पार्ट ले रखा है और रिमेनिंग पार्ट आप लोग स्वयं करिएगा, कुछ पार्ट हम समझा दे रहे हैं। बोला है कि यूनिवर्सल सेट हमें किसे मानना है, यू को, तो प्राकृतिक संख्याओं को हमें यूनिवर्सल सेट मानना है। तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये चलती जाएगी। तो हमें ये कुछ सेट दे रखा है, इसका हमें पूरक समुच्चय निकालना है। तो पहला है x x एक प्राकृतिक सम संख्या है। सम संख्या का मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, तो इस इनमें से जितने 2 से डिविजिबल होने वाली संख्या सबको हम हटा देंगे। मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसको हम ए मान लेते हैं, तो हो जाएगा सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8, इस तरह से चला जाएगा। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा यू माइनस ए, सम को निकाल लेंगे, बचेगा क्या हमारा विषम। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x x एक प्राकृतिक विषम संख्या। इसका पहले हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बना लेंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो x एक प्राकृतिक विषम संख्या है, मतलब 1 3 5 7 9, इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, बी डैश का यू माइनस ए यू माइनस बी। तो जब हम इसमें से विषम को निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा सम बचेगा, 2 4 6 8 10। तो ये तो रोस्टर फॉर्म। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x सच दैट x संख्या 3 का धन गुणज है, मतलब 3 का धन गुणज है, 3 6 9
12, 18, 15, 18 इस तरह चलता जाएगा। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा कि हम 3 के मल्टीपल को इसमें से हटा देंगे। 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से हटा देंगे। तो ये हमारा क्या बचेगा, 1, 2, 3 हट जाएगा, 4, 5, 6 भी हट जाएगा, 7, 8, 9 भी हट जाएगा। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स जेड एक्स संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। अब ये आता है एक्स अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसमें से हम जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या सब निकाल देंगे तो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम डी ले लेते हैं, धन पूर्ण वर्ग संख्या। तो धन पूर्ण वर्ग 4 के बाद क्या आएगा, 4 किसका स्क्वायर बना, सॉरी 1 भी स्क्वायर बन रहा है, 1 4 2 का स्क्वायर बनेगा, 9 3 का स्क्वायर बनेगा, 16 4 का स्क्वायर सब बनता जाएगा। तो ये जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो ये जाएगा हमारा, इनको हटा देंगे, बचेगा 1 तो हट जाएगा, 2 3 4 इस तरह बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे एक्स जेड एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी आती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो ये आएगा 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा x जेड x बिलोंग किसको करेगा, नेचुरल नंबर, एंड x इज नॉट 2। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब इसमें तो सब संख्या आएगी, नेचुरल नंबर तो ये काउंटिंग नंबर होता है, बट x इक्वल टू 2 नहीं आएगा, तो x इज नॉट 2। अब यहाँ क्या इसका कॉम्प्लीमेंट ये है क्या, बेसिकली ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से बड़ा। तो हमारे जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो बेसिकली 7 से छोटा आएगा। तो इसको मान लीजिए डी हो गया, ई कॉम्प्लीमेंट, इसको एफ कॉम्प्लीमेंट, इसको एफ मान ले हम। तो यू में से हम इसको हटा देंगे तो बचेगा ये हमारा 6 से छोटा, सॉरी 7 से छोटा, 1 2 3 4 5 6। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे x जेड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन 7। x नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा बट 7 से छोटा होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है x जेड x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन वैल्यू 10 है। तो नीचे जगह न होने की वजह से एक क्वेश्चन हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं। तो पहले आप लोग इतना कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसको। तो इधर का हम कुछ क्वेश्चन मिटा देते हैं। तो ये है हमारा x जेड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 1 को साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा 2x की वैल्यू 10 से बड़ी, सॉरी ये जाएगा 9 से बड़े, तो x ग्रेटर देन 4.5, मतलब ये 9/2 हो जाएगा, मतलब 4.5।
x की वैल्यू 4.5 से बड़ी है, मतलब x क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9। तो इसको हम कुछ भी मान लें, h मान लें, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9, इस तरह से बढ़ जाएगी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो इससे हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 2 3 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा पार्ट। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। वैसे एक आध दो क्वेश्चन है कि x संख्या 3 और 5 का गुणज है, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर संख्या 3 और 5 का गुणज है तो हम इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u हमारा ये आ जाएगा। तो 3 का गुणज और 5 का गुणज हटा देंगे, जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब इसको लिखेंगे x सच दैट x संख्या 3 और 5 का गुणज नहीं है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि प्रूफ दैट एक यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट है बी सेट है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हालांकि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया था, ये क्या होता है हमारा डिमॉर्गन लॉ। इस डिमॉर्गन लॉ को हमें प्रूफ करना है। तो एक पार्ट हम कर लेते हैं, एक पार्ट आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। सॉल्यूशन। तो पहले हम यहीं पर इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, इसका बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दें। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा u माइनस ए। तो u में से एक एलिमेंट को हम हटा देंगे, मतलब 2 4 6 8 हट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1 3 5 7 8 है। 1 3 5 7 9। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा u माइनस बी। तो बी में हमारा 2 है, 2 हटेगा, 3 हटेगा, 5 हटेगा, 7 हटेगा, बच क्या रहा है हमारा 1 4 6 1 4 6 8 9। तो हम पहले पहला लेके चलते हैं बाय LHS। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो हमारा ए यूनियन बी कितना आएगा, ए और बी का यूनियन, मतलब इन दोनों के एलिमेंट को लिखेंगे, फिर जो कॉमन एलिमेंट होगा एक बार लिखा जाएगा। तो 2 4 6 8, इसमें भी 2 है, इसमें भी एक बार 3 5 7 है, 3 5 7। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ जाएगा u माइनस ए यूनियन बी। तो हम u में से ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट को हम हटा देते हैं। तो अब देखिए u में क्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस क्या रहा है 1 और 9। तो ये आ गया 1 और 9। तो अब हम ये उठाते हैं RHS साइड बाय RHS। तो RHS में हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम ए डैश बी डैश निकालें। अब इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन 1 है, 1 है, 3 यहाँ इसमें नहीं, 5 यहाँ इसमें नहीं, 7 इसमें 9 इसमें, मतलब ये 1 और 9। तो अतः हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट सेम इसी तरह रहेगा, उसको आप लोग ट्राई खुद से कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, पहले ये फर्स्ट पार्ट बता दीजिए, सेकेंड आप लोग ट्राई करेगा।
हम क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वेन डायग्राम हमें ड्रा करना है। तो पहला हम ले लें ए यूनियन बी, इसी कॉम्प्लीमेंट का हमें वेन डायग्राम बताना है, मतलब ज्ञात करना है, ड्रा करना है वही। तो पहले तो यूनियन हम निकाल लें, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ई यूनियन बी क्या हो गया हमारा, ये पूरा एलिमेंट, ठीक। तो ए यूनियन बी को हम कुछ इस तरह दर्शा दें, मतलब ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से लाइन, जो इस तरह से लाइन है ये ए यूनियन बी है। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि वह एलिमेंट जो इसमें नहीं आना चाहिए, मतलब इसमें नहीं आना चाहिए और इधर आ जाए पूरा, ये यू है, तो हम इसको डॉटेड डॉटेड लाइन से दर्शा दे रहे हैं। तो ये हमारा डॉटेड डॉटेड लाइन। जब इसको हम, ये तो हो गया हमारा समझने के लिए, अगर इसको हम अच्छे से दर्शाएं तो ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए और ये बी। हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा हमारा। ये तो हो गया हमारा, ये जो सैडेड लाइन है ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो सैडेड लाइन है। तो डी मॉर्गन लॉ हमारा क्या आता है, इसका इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका तो सेम इसी तरह बनेगा। तो हम इसका बनाते हैं, या फिर देख लीजिए वो कैसे बनता है। इंटरसेक्शन बी, तो हमारा पहले ये हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, और एक ये बी हो गया। तो ये जो पार्ट है क्या कहता है, ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी हो गया। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट क्या, इसको छोड़कर जो ये पूरा आ जाएगा ये जगह, जब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी को छोड़कर पूरा आ जाएगा। जब इन दोनों ए का इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। हम थर्ड बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जिसको हम दर्शाते हैं इस तरह से। अब हमें इसका निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको छोड़कर पूरा, तो ये हो जाएगा हमारा। जब इसको हम बनाएंगे अच्छे से, तो ये तो हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब हमारी ये हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट सेम इसी तरह लगेगा। तो यहां तक तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसका जो प्रॉपर्टी है सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। सो फर्दर वी एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन 1.6। So please pause the video and note it down.